हरे कृष्णा। क्या हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म होती हैं? क्या हमारी ये इच्छाएं बार बार हमें कर्मों में बांध कर रखती हैं? आइए समझते हैं रजोगुण का असर और इसका समाधान। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग सम्मूढ़ भवन तन्निबध नाति कौन्ते कर्म संगेन देहिनम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम इच्छाओं और तृष्णाओं से होती है। यही गुण मनुष्य को बार बार कर्म करने के लिए बाध्य करता है और सकाम कर्मों में बांध देता है। जब तक हमारे भीतर भौतिक इच्छाएं हैं, रजोगुण प्रबल रहेगा और ये इच्छाएं कभी बुरी नहीं होती। लोग सोचते हैं कि वृद्धावस्था में इच्छाएं कम हो जाती हैं, पर वास्तव में इच्छाएं कभी बुरी नहीं होती। रजोगुण का मुख्य लक्षण है पुरुष और स्त्री का पारस्परिक आकर्षण, और इसी से उत्पन्न होती है भोग की लालसा, इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षा, संतान और भौतिक सुख साधनों की लालसा। इच्छा आई है तो मनुष्य कर्म करेगा ही, और उन कर्मों के अनुसार उसे बार बार नए शरीर मिलेंगे। यही संसार का चक्र है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा अपने भविष्य को नहीं जानता, उसे माता पिता बार बार समझाते हैं, ये करो, ऐसा मत करो। उसी तरह रजोगुण से प्रभावित व्यक्ति भी अपने कर्मों का परिणाम नहीं देख पाता, चाहे वह 70-80 बरस का क्यों ना हो। सोच में तो वह बिल्कुल बच्चे जैसा ही है। रज का एक और अर्थ है धूल। हरि सूर्य जी ने त्रिनावत की लीला का स्मरण करते हुए कहा, जब त्रिनावत ने वृंदावन में धूल उड़ाई तो लोगों की आंखों में रज भर आई और वे कृष्ण को देख नहीं सके। उसी प्रकार जब मनुष्य रजोगुण से ढका है तो कृष्ण उसके सामने होते हुए दिखाई नहीं देंगे। जीवन का लक्ष्य केवल भक्ति है, लेकिन गुणों के प्रभाव से हम नाम और कथा के अमृत को पहचान नहीं पाते। फिर भी भक्ति स्वयं निर्गुण है। हम यदि नाम और कथा का सेवन करते रहेंगे तो यह अपनी शक्ति से हमें निर्गुण बनाएगी। जैसे अग्नि छूने पर चाहे हमें अच्छा लगे या बुरा, वह तो हमें जलाएगी ही, वैसे हरि नाम और भागवत कथा हमें ऊपर उठाएंगे, चाहे हमें रस लगे या नहीं लगे। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र करते रहिए और कमेंट बॉक्स में भी यहाँ लिखिए। यह महामंत्र स्वयं भगवान है, पूरी तरह निर्गुण। धीरे धीरे करके यही हमें रजोगुण तमोगुण से मुक्त करके भक्ति में स्थिर करेगा।